गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम आए हैं उत्तराखंड एंड अभी हम सगर में हैं जो कि चमोली के एक डिस्ट्रिक्ट में है। एंड अभी हम होम स्टे में रह रहे हैं। कल मैंने शूटिंग कुछ इसलिए नहीं किया, वीडियो वगैरह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। हम पूरे 8-9 घंटे हमने स्कूटी चलाई, उसके बाद हम ऊपर आए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हम आए, खाना खाया और सो गए। सो फिलहाल अभी हम सुबह हो चुकी 8 बज चुके हैं। हमें 7 बजे 6:30 बजे तक निकलना था ट्रैकिंग के लिए, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी बारिश हो रही है लिटरली। सो यहाँ पे लाइटिंग की भी इशू है, एक सेकेंड। सो अभी करेंगे हम नाश्ता एंड देन हम निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। एंड अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। मैं आपको व्यू दिखा दूँ। लुक एट द व्यू, इतना अच्छा नज़र हो रहा है और यहाँ से आके जाने का मन नहीं कर रहा है। सो अभी करूँगी मैं नाश्ता, देन आप लोगों से मिलते हैं। और मुझे बैग पैकिंग वगैरह भी करना है तो वो भी कर लेंगे यहाँ पे। और लाइट भी गई हुई है यहाँ पे, उधर जाओ। तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं हमारे लिए आया है यहाँ से बहुत यम सा खाना। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे दिया हमें इन्होंने चाय, ये है दही, ये है अंडा भुर्जी, मुझे अंडा पसंद है, और साथ में हलवा और ये रोटी। ये रोटी किस चीज़ की है? उसकी कोदे की। कोदे कहते हैं, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। ज़्यादा बातें ना करते करते मैं अपना ये ब्रेकफास्ट फिनिश, देन मिलता है आपसे। चीनी डाल दे दही में, कहाँ चीनी? नहीं डाल दे लो, चीनी क्यों डाल देंगे? जो मुझे पसंद है। दही डाल देती ना। बारिश बंद हो गई ना। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है डन एंड हमने बैग वगैरह पैक कर लिया है। एक छोटे से बैग ले रहे हैं, जो हमारी लगेज है हम यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे हमारा होम स्टे था। एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। रास्ते वगैरह सब कुछ हमने पूछ लिया है भैया से एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए करते अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। सो ये हमारी स्टिक भी आ चुकी है हमारे पास और हम चल रहे हैं अपने ट्रैकिंग की ओर। सो लेट्स गो। आवाज़ सुन लो आप लोग, कितना अच्छा व्यू। जाओ 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 जाओ, आप लोग जाओ। एंड दिस इज द व्यू। ये जो झरने हैं इनकी आवाज़ सुन लो, छोटे छोटे झरने कहेंगे, आई डोंट, इसको झरने कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो छोटे छोटे पानी आ रहे हैं, ये छोटे छोटे झरने हैं और यहाँ से जो पानी आ रहे हैं। भीग गए? अभी से मत उतारो। सो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है एंड कुछ लोकल्स भी हमें मिले जो हमें रास्ता बता रहे हैं। लेट्स सी कितने तक पहुँचते हैं। चलिए बढ़ते आगे। मेरी सांस अभी से फूलने लगी है क्योंकि बहुत टाइम से ट्रैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ पे प्लस हम लेट हो चुके हैं क्योंकि बारिश की वजह से हम लेट निकले हैं और पानी की वजह से पूरे रास्ते, बारिश की वजह से पूरे रास्ते ख़राब हो चुके हैं। ये सब देख के लगता है कि जो मेहनत की जा रही है इतनी, ये सारी वर्थ इट है। मुझे लिटरली ज़्यादा चलते हुए भी 10 मिनट भी नहीं होंगे और मेरी सांस फूल चुकी है। बट ये जो व्यू है, ओह माय गॉड, अमेजिंग। इनका हाल देखिए, ये आई है ट्रैकिंग पे और 10 मिनट बाद इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। और अभी कितना बाकी है? कितना ट्रैक? 2 दिन। 2 दिन नहीं, कितना चलना है हमें? 35 किलोमीटर है। सो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं हम और कितने टाइम में। हाँ। सो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह की स्पीड मेरी और मेरी दीदी की है,
मुझे लग रहा है ये 35 से ये 32 किलोमीटर का जो ट्रैक है हम 150 साल में भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे साथ थे, मतलब बीच में हमें जो दिखे लोग, वो लोग उस चोटी पे पहुंच चुके हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ से, और हम इस चोटी पे। सो नेवर माइंड, 150 साल में सही पहुंचेंगे ज़रूर। सो बीच में मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज हमने ट्रैकिंग स्टार्ट ही किया था एंड अभी हमें 4.5 घंटे हो चुके हैं ट्रैक करते हुए, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है बाइक की वजह से। पूरे रास्ते में पानी पानी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मिट्टी वगैरह जमी हुई है, बहुत डिफ़िकल्टी हुई है। कुछ नॉन लोग मिले हैं जो मतलब पहाड़ से बिलोंग करते, तो उन्होंने रास्ता बता दिया है कैसे कैसे जाना है ऊपर। प्लस आप अगर कभी आते हो यहाँ रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे मे बी मैं प्रोनाउंस अगर मैं सही नहीं करी मैं यहाँ पे लिख दूँगी। रुद्रप्रयाग अगर आप कभी आ रहे हो तो टाइम निकाल के आओ, बिकॉज़ मैं तो बहुत हड़बड़ी में आई थी। एंड अभी हम यहाँ पे जो बोल रहे लोग 3 दिन मैक्सिमम लगेगा हमें टॉप पे जाके वापस आने में, एंड थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। 4.5 किलोमीटर हमने अभी तक ट्रैक कर लिया। उसके बाद भी अभी हमारा ऑलमोस्ट कितना बाकी है, 18 किलोमीटर भी आई थिंक सो बाकी है, और उसी में हमारी हालत ख़राब है। हम 2 जने हैं बस, तो हमारी हालत ख़राब है। और ग्रुप वगैरह में होते तो इतनी थकान नहीं होती, मिल के चलते बनते। और बीच में अभी हमने कहीं पे ब्रेक नहीं लिया कोई, क्योंकि रुकेंगे तो फिर लेट होंगे। और हमारा टारगेट है कि हम आज टॉप पे पहुँचे। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। मैं वेट कर रही हूँ अपनी दीदी का, वो आएंगे तो बढ़ेंगे हम आगे। हाँ, आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर एंड माइंड ब्लोइंग प्लेस है। मस्ट 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 विज़िट। जैसे आप केदारनाथ जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, इन 5 धामों में से एक धाम ये भी है। सो यहाँ पे आपको भीड़ भी कम मिलेगी, ट्रैकिंग भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके लिए स्टैमिना बहुत चाहिए। हर किसी की बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन करो, ट्राई करो, आओ, टाइम लेके ट्रैकिंग करो, लेकिन करो। मैं बोलूँगी ये भी एक चीज़ है ट्राई करने की। ट्रैकिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है मन की शांति के लिए। इट्स मस्त। जूते मेरे पूरे गीले हो चुके हैं एंड मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। इतनी अच्छा जो वॉइस है ना, हम सुनेगा वापस। इसी के साथ बढ़ते आगे। मेरे जूते हो चुके पूरे गीले। वो दूर लोग आ रहे हैं दीदी, बहुत कम लोग हैं ट्रैकिंग पे यहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम है, खाली मिलेगा आपको ये। और ये वाला टाइम बेस्ट है आने के लिए। ये कभी कभी निकल जाना चाहिए ऐसे रैंडमली प्लान। मेरा बहुत रैंडमली प्लान बना, मैं और मेरी दीदी निकल पड़े। हमने ऋषिकेश से, जैसे कि आपको आगे बताया था, ऋषिकेश से हमने बस एक स्कूटी उठाई और ज़्यादा नहीं, हमने 3 दिन का ट्रिप बनाया है और 3 दिन का आपका मैक्सिमम लग जाएगा 2000-2500, ठीक है, स्कूटी का। आपको लेनी है दिल्ली से, जैसे हम दिल्ली से आए तो हमने दिल्ली से ली है ऋषिकेश की बस। देन 400-450 रुपये में आपको मिल जाएगी नॉन AC, एंड AC बस चाहिए तो 1000 में मिल जाएगी। अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप देखिएगा। बैठ जाते फिर बात करते हैं।
तो दिल्ली से हमारी शुरुआत कैसे हुई, हमने दिल्ली से ली बस। हमने एसी का भी पूछा, एसी का 1000 रुपीज़ ले रहे थे एंड नॉन एसी का 450 एंड 500 ले रहे थे। तो हमने नॉन एसी प्रेफर किया क्योंकि वेदर भी अच्छा था। देन उसके बाद वहाँ से ऋषिकेश पहुँच के हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी ऋषिकेश के डिपो में, वहाँ पे स्कूटी वगैरह होती है। सुबह की चाय पी एंड देन हमने स्कूटी ली वहाँ से। पर डे का 500 450 फॉर लोकल्स बोलेंगे, लेकिन बार्गेनिंग करके आप 500 के अनुसार ले सकते हो। सिक्योरिटी वगैरह लगा के उसने हमसे 3 दिन का 2000 लिया था, 2000। और उसके बाद यहाँ पे कोई सकर गाँव है चमोली में, चमोली का मैप सेट करिएगा, 5.5 घंटे का रास्ता होगा। आपको 6 साढ़े 6 घंटे में आप करोगे, डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे। और अगर आप चाहते हो तो आप प्राइवेट जो भी कन्वेंस है, बुलेरो वगैरह, उसमें भी आ सकते हो। लेकिन बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे कभी कभी बारिश की वजह से। तो हमने प्रेफर किया कि हम स्कूटी से चलेंगे। देन सगर गाँव में आके 1000 से लेकर 750 तक के में आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो खाना भी इंक्लूडेड था और बहुत अच्छे भैया मिल गए थे जहाँ पे हमने होम स्टे किया था। और प्यारी प्यारी से उनकी बेटियाँ थी, तो भी इंजॉय। रात का मील भी दे, पूरा पहाड़ी मील, सुबह का नाश्ता। एंड नाउ सुबह हमें निकलना था 5 बजे, हम निकले 8 बजे ड्यू टू रेन। अब मेरी सांस चढ़ रही है और आगे यहाँ पे पहुँच गए हम। 4.5 से 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। एंड यहाँ पे कुछ मार्केट आ रहा है। एंड दिस इज़ द व्यू। चलिए मिलता है फिर थोड़ी देर में, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे बैठना और चाय पीनी है। ये है वो व्यू जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। अभी मेहनत शुरू ही हुई है, बाकी अभी दिखाते हैं आपको। ये है जहाँ पे हम चाय वाय पिएंगे। सो गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम बीच में मैंने जो क्लिप्स ऐड किया आपने देखी होगी। ये अभी कोई लोग ये नहीं है मेरा दूसरा। सो ये हमारी हालत 22 किलोमीटर चलने के बाद। वेंटिलेटर पे है और देखिए कहाँ लेटे हैं। और अगर आपको व्यू दिखाऊंगी तो आप बोलोगे कि मतलब एंडलेस व्यू है भाई। ऐसा व्यू कि मतलब नहीं देखा होगा, बहुत फायदा हो, मरने का भी फायदा है। स्वर्ग में हम। ये है व्यू जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया है। वर्थ इट है भाई। गरीबों की मालकिन।